ध्यान साधना। ध्यान साधना का अर्थ है चेतना को केंद्रित करके उसे परम चेतना में लीन कर देना, ताकि अपने विचारों को कम करते करते अंत तक केवल एक विचार या शून्य में केंद्रित कर लें। वेदांत के अनुसार ध्यान एक प्रकार की गहन मानसिक साधना है। इसमें अपने उद्देश्य के प्रतिकूल सभी विचारों को हटा दिया जाता है। साधारणतः शब्दों में कहा जाए तो शरीर को स्थिर होकर गहन एकाग्रता से परमात्मा की स्मृति में बैठ जाना ध्यान है। ध्यान साधना और प्रार्थना, इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। भक्त किसी मंदिर में या अपने अनुसार चुने हुए किसी भी उपयुक्त स्थान पर प्रार्थना कर सकता है, जबकि ध्यान साधना शंकराचार्य के शब्दों में केवल अपनी आत्मा के निर्मल और पवित्र मंदिर में की गई उपासना है, जो समय, स्थान और दूरी की सीमा से परे है। प्रार्थना में भक्त परमात्मा से बातें करके अपनी भावनाएं, इच्छाएं और अपना आभार प्रकट करता है, जबकि ध्यान साधना में भक्त परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगता। प्रार्थना में भक्त अपने आप को परमात्मा के समीप महसूस करता है, जबकि ध्यान साधना में वह परमात्मा से एक हो जाता है। ध्यान साधना और एकाग्रता का भी कई बार एक ही अर्थ लिया जाता है, शायद इसलिए कि ध्यान साधना में भी गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की एकाग्रता का शक्ति परीक्षण लेने का निर्णय किया, तो सभी पांडवों ने चिड़िया और पेड़ के बारे में वर्णन किया। अर्जुन ने केवल आंख और केवल आंख पर ही एकाग्रता का परिचय दिया। गुरु द्रोण ने अर्जुन को गले लगा लिया। तन मन से पूरी तरह अपने ध्यान को किसी बिंदु या क्रिया पर केंद्रित करना एकाग्रता कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है भागवत में, जो मुझ में एकाग्रचित है, मैं शीघ्र ही उनके जन्म मरण चक्कर से पार कर देता हूँ। इसलिए अपने मन को मुझ में स्थिर कर और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर दें। इस तरह तेरा मुझ में हमेशा वास हो जाएगा। ध्यान साधना की प्रक्रिया उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है, लेकिन सबसे कठिन भी। प्राचीन काल में ध्यान साधना में बैठने के लिए कुश, घास, मृगछाल और उस पर वस्त्र बिछा हो पर जोर दिया जाता था। आज के युग में किसी भी शांत स्थान पर आरामदायक मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ध्यान साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 बजे से 6 बजे तक का समय उत्तम है, क्योंकि इस समय रात्रि निद्रा के पश्चात व्यक्ति तरोताजा होता है और बाहर का शोरगुल भी नहीं होता। दोपहर, संध्या और अर्धरात्रि का समय भी ध्यान साधना के लिए उचित समय है। साधक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान पर बैठकर साधना करे। साधक को ऐसे आसन में बैठना चाहिए जिसमें वह ध्यान अभ्यास के दौरान बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठ सके।